को भी समझना चाहिए कि ये डिग्रीज बच्चों की खुशी से ज़्यादा या फिर बच्चों के सपने से ज़्यादा बड़े नहीं होते। आपको अकेले ही इससे निकलना होगा, कोई और आपके लिए इससे निकलने में आपकी मदद नहीं करेगा। इफ़ यू डोंट लिव फॉर योर ड्रीम समवन एल्स विल लिव इट। बिल गेट्स को जो पहली डील मिली थी माइक्रोसॉफ्ट के लिए वो IBM से मिली थी, और उस टाइम के IBM के CEO और बिल गेट्स की मदर एक साथ काम करते थे। एजुकेशन, ये वर्ड सुन के आपको क्या याद आया? स्कूल, कॉलेजेस, किताबें या फिर कुछ और अगर आज आप इसे सर्च करेंगे तो शायद आपको पता चलेगा कि एजुकेशन इज़ अ ट्रैप। बट वेट, इज इट एक्चुअली इवन ट्रू? इसे जानने के लिए मैं ऐसे ही एजुकेशन ट्रैप वाले वीडियो में पूछे जा रहे हैं कुछ ऐसे सवाल का जवाब दूंगा जो इनडायरेक्टली आपसे और मुझसे पूछे जाते हैं। एजुकेशन, इस वर्ड का मतलब क्या है? मैं आपको बताऊं तो इस वर्ड का एक सिंपल सा मतलब है, ज्ञान के आदान और प्रदान को एजुकेशन कहा जाता है। तो फिर लोग इसे ट्रैप क्यों बताने लग गए हैं? क्योंकि लोगों को लगता है स्कूल और कॉलेजेस जाकर डिग्रीज और सर्टिफिकेट लेना ही एक एजुकेशन है। पर जबकि इसका असली मतलब तो ये है कि आप जो भी करना चाहते हैं उस बारे में एक सटीक ज्ञान लेकर अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ना। पर आजकल हम लोगों को ये बताने की जगह ये बताने लग गए हैं कि ये पूरा सिस्टम एक स्कैम है, एक ट्रैप है, और आपको कन्विंस करने के लिए कुछ ऐसे बिलियनर्स के एग्जाम्पल दिए जाते हैं जिन्होंने अपने कॉलेज को ड्रॉप आउट किया, अपनी आइडिया पे काम किया, अपने ड्रीम पे काम किया, और आज उनकी वैल्यू बिलियंस में है। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे मिलियनर्स और बिलियनर्स के जिन्होंने अपने कॉलेज को ड्रॉप आउट किया और आज उनकी वैल्यू बिलियंस और मिलियंस में है। पर ऐसे सारे वीडियोस में जो दो आपको सबसे कॉमन एग्जाम्पल मिलेंगे वो है मार्क ज़करबर्ग और बिल गेट्स। बिल गेट्स और मार्क ज़करबर्ग कोई आम फैमिली से नहीं आते, वो एक अच्छे और वेल टू डू फैमिली से आते हैं। इवन माइक्रोसॉफ्ट को जो पहली डील मिली थी IBM से, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जॉन ओपेल भी बिल गेट्स के मदर के साथ द यूनाइटेड वे के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रह चुके हैं, और उनके फादर भी एक लॉ फर्म में पार्टनर थे। इसीलिए बिल गेट्स एक अच्छे और वेल टू डू फैमिली से आते हैं। और रही बात मार्क ज़करबर्ग की, तो उनके पिता एक डेंटिस्ट थे और उनके मदर एक साइकेट्रिस्ट थी, और उस टाइम पे उनकी नेटवर्थ $150K से ज़्यादा बताई जाती है। और ये बातें हमारे सामने वो पहलू खोल के रखती हैं जो कि हमसे छुपाई जाती है या फिर हमको बताया नहीं जाता। जी हाँ दोस्तों, ये है सच्चाई। आपके कॉलेज को ड्रॉप आउट करने से या ना करने से आपके फ्यूचर और आपके ड्रीम पर कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, तब तक जब तक कि आपके फ्यूचर को आपका कॉलेज रोक नहीं रहा है। और रोकने का मतलब ये नहीं है कि आपको कॉलेज बोल रहा है कि अपने ड्रीम पे काम मत करो। कोई कॉलेज नहीं बोलता कि अपने ड्रीम पे काम मत करो। रोकने का मतलब ये है कि अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, अपने ड्रीम पे काम करें, उस बारे में सीखें, आप जो करना चाहते हैं उस बारे में पढ़ें और उसको इम्प्लीमेंट करें और अपने स्टडीज़ के साथ जोड़ें। और जब आपको लगे कि आप पूरी तरह से तैयार हैं, तब घर पे बात करें। और आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं, घर वाले तो नहीं मानेंगे। घर वाले मान जाते हैं, उन्हें समझाना पड़ता है। हमारे दुनिया में ना एक स्टीरियोटाइप बन चुका है कि अगर तुम इंजीनियर नहीं हो, डॉक्टर नहीं हो, तो तुम क्या कर रहे हो। उसको टैकल तो हम ही को करना होगा ना। अब वो लोग जो जानते हैं उतना करते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे माँ बाप हैं जो अच्छी खासी जॉब करते हैं या फिर एक नॉर्मल सी जॉब करते हैं, और उन्होंने वो जॉब अपने एजुकेशन की मदद से ही पाई है। तो उनको लगता है कि उनका बच्चा भी अगर अच्छा खासा कुछ कर जाए तो वो गलत नहीं है। खुद को प्रूव करो कि आप उससे निकल कर उसके बिना भी बहुत कुछ कर सकते हो। अपने ड्रीम के लिए बात करना सीखो, अपने ड्रीम के लिए खड़ा होना सीखो। मुझे नहीं समझ आती इंजीनियरिंग, बन भी गया ना तो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा अब्बा। वो तुम्हें कोई आकर नहीं सिखाएगा, और ऐसे वीडियोस तो बिल्कुल नहीं सिखाएगा, ठीक है। या आखिर में आपको ये बता देंगे कि बिना कॉलेज के भी सब कुछ हो सकता है, पर ये कभी कहेंगे नहीं कि बिना कॉलेज के क्या हो सकता है। अरे एजुकेशन का मतलब ही आपको गलत बताया जा रहा है। आप और क्या सोचोगे इससे? मैं ये नहीं कहता एजुकेशन को बांध के रखना चाहिए, पर
हर चीज़ एक जगह तो नहीं मिल सकती ना। आप अगर ड्रेस खरीद रहे हैं तो आपको ड्रेस की दुकान में जाना होगा। आप राशन की दुकान में जाकर ड्रेस की लेने का अगर एक्सपेक्टेशन करेंगे तो ऑब्वियसली आपको दिक्कत तो होगी और वहाँ पे आपको मिलेगा नहीं, और ये हमें एक्सेप्ट करना होगा। और मैं इन सारे वीडियोस के ख़िलाफ़ तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर किसी को लग रहा है कि मैं ऐसे वीडियोस के ख़िलाफ़ हूँ तो बिल्कुल नहीं। ऐसे वीडियोस में भी बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं और बहुत सारी वीडियोस में आपको बिल्कुल जितना भी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है सटीक दिया जाता है और मैं उसके साथ हूँ। पर इसको एक अलग तरह से पोर्ट्रे किया जाता है कि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर, इंजीनियर या फिर गवर्नमेंट जॉब जो कर रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं है। हमें पहले से जो कैरियर्स हैं उसको गलत नहीं कहना है, वो बिल्कुल सही है और आज तक काम कर रहे हैं। और उन्हीं में से कैरियर चुनकर आपके पिता ने आपको एक स्टेबल लाइफ दी है। और सबसे बड़ी बात जो है, हमको ये बताना है कि उसके बिना भी कैरियर बन सकता है, सिर्फ वही हमारे लिए कैरियर ऑप्शन नहीं है। डॉक्टर बन गया तो कम पैसे कमाऊंगा ना, और अब्बा मैं खुश रहूंगा। आपके लिए जो भी करूंगा दिल से करूंगा। और ऐसा मैंने क्यों कहा, आपको मैं कुछ वीडियोस दिखाता हूँ। अगर पढ़ाई करने से अमीर बन जाते हैं तो आज सारे टीचर ब्लैक बोर्ड पर पेंसिल नहीं घसते, आज उन सबके हाथ में थार की स्टेडिंग होती। हाँ दोस्तों, ये है जो न्यू जनरेशन को इन्फ्लुएंस करने का दायित्व तो अपने कंधे पे उठाए हुए हैं। ऐसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ये नई जनरेशन को। मैं दिखा तो नहीं पाऊँगा आपको, पर जब आप जाकर इनके कमेंट्स पढ़ेंगे ना तो बहुत सारे लोग जो कि इतने स्टेबल और समझदार हैं इनको गालियाँ दे रहे हैं। पर कुछ लड़के ऐसे हैं जो इनको इसी बात पे सपोर्ट कर रहे हैं और मैं अब तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस बात पर इनको सपोर्ट किया जा रहा है। और दोस्तों, आप लोग मानो या ना मानो, यह हमारे लिए सबसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं कि क्यों एजुकेशन इज़ नेसेसरी। और हाँ, थोड़ा सीरियस होकर अगर मैं बात करूँ, एजुकेशन इज़ नॉट ए ट्रैप। द वे वी आर एजुकेटिंग ourselves is a trap for us। और यहाँ से शायद आप लोगों को बुरा फील हो सकता है, पर मैं बोलूँगा कि 80% लोग जो ऐसे वीडियोस को देखते हैं ना, वो इसीलिए एजुकेशन से नहीं निकलना चाहते कि उन्हें अपने ड्रीम्स पर काम करना है, बल्कि वो इसीलिए एजुकेशन से निकलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें बिलियनर बनना है। उनका कोई ड्रीम नहीं है, वो उनके पास ये नहीं है कि मैं ये करना चाहता हूँ या फिर वो करना चाहता हूँ। उनको बस किसी भी तरह पैसा कमाना है और बिलियनर बनना है, और उनका माइंडसेट सिर्फ यही बन चुका है। और ऐसे वीडियोस उनको बस एक फ्लो दे रहे हैं कि हाँ तुम कर सकते हो। अरे कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, पर कैसे ये भी तो बताओ। चलो कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ आपको। 4 अप्रैल 1974 ये वो दिन है जिस दिन माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट हुआ था। और आपको पता है बिल गेट्स कब बिलियनर बने थे? 1986 में वो जाकर बिलियनर बने थे। और अगर आप काउंट करें तो ये लगभग कुछ 12 साल का टाइम है। और 2004 में फेसबुक स्टार्ट हुआ था, पर मार्क जुकरबर्ग को बिलियनर बनने में 4 साल लगे थे। मतलब वो पहली बार बिलियनर 2008 में बने थे। तो सोचिए, अगर वो ये ड्रीम लेकर अपना एजुकेशन छोड़ते कि हमें बिलियनर बनना है, तो आज वो कहाँ होते? क्या आपके हाथ में फेसबुक होता? क्या मेरे घर में विंडोज़ का एक लैपटॉप होता? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उन्हें बिलियनर नहीं बनना था, उन्हें अपने सपने पर काम करना था। वो ये नहीं जानते थे कि मैं अगर ये करूँगा तो मैं जाकर फ्यूचर में सक्सेसफुल बनूँगा या नहीं, या फिर मैं एक पर उन्हें टेक में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट करना था और उन्होंने वो किया। और आज उनको उनकी मेहनत का फल मिल रहा है। आज उन्हें दुनिया के टॉप रिचेस्ट लोगों में जाने जा रहे हैं। और जो लोग ऐसे हैं ना, आपको कह रहे हैं कि अगर एजुकेशन से ही मिलियनर और बिलियनर बना जा सकता है तो टीचर्स के पास लैम्बोर्गिनी क्यों नहीं है, या फिर वो आज मिलियनर क्यों नहीं है, तो आपको बता दूं, वो टीचर्स भी मिलियनर हैं। चलिए आपको एग्जांपल देता हूँ आलेख पांडे सर का, जिन्होंने फिजिक्स वाला को फाउंड किया है और उनकी एस्टिमेटेड वर्थ आज 2000 करोड़ से भी ज़्यादा बताई जाती है, यानी कि वो आज एक मिलियनर है। और ऐसे बहुत से टीचर्स हैं और कॉलेज के ड्रॉप आउट ना करने वाले हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई है या फिर खुद को इतना
इस्टेब्लिश कर रखा है कि आज वो मिलियनर हैं और ये एक सच्चाई है। तो चलिए एक और सच्चाई पे भी बात करते हैं। एक सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से जिन्होंने भी अपना कॉलेज ड्रॉप आउट किया या फिर किसी वजह से उनका कॉलेज छूट गया, उनमें से सिर्फ 17% लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ ढंग का कर पाते हैं और उनमें से भी सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो आज खुद को मिलियनर या फिर बिलियनर बना रहे हैं। यानी 80% से भी ज़्यादा लोग या तो एक आम सी तनख्वाह वाले एक छोटे से जॉब में, जिसकी एवरेज सैलरी कुछ 10,000 से 12,000 होती है, उसी में गुजारा कर रहे हैं। और मैं ये सारी बातें कुछ हवा में नहीं बोल रहा हूँ, इसके प्रूफ गूगल में पड़े हुए हैं। आप अगर जाकर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो शायद आपको पता चल जाएगा। और मैं मानता हूँ कि उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से अपने कॉलेज को पूरा नहीं कर पाए, पर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और इनमें से कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे ज़रूर जो कि सिर्फ इसी वजह से अपने कॉलेज को छोड़ दिया या फिर उनका कॉलेज छूट गया क्योंकि वो गलत चीज़ों में पड़ गए थे या फिर गलत डायरेक्शन में खुद को इन्फ्लुएंस कर बैठे थे। और हमें ये नंबर और नहीं बढ़ाना है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया इस वीडियो से आपके पास वो सारे सच पहुंचाने की जो कि आइदर ऐसे वीडियोस में बताया नहीं जाता या फिर इनसे छूट जाता है। जैसे हज़ारों कॉलेज ड्रॉप आउट्स एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक कुछ अचीव नहीं किया और उनमें से भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ मैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने भी कॉलेज को ड्रॉप आउट किया था ये सोच कर के अपनी ज़िंदगी में कुछ करूँगा, पर अभी तक मैं सिर्फ कोशिश ही कर रहा हूँ और अब तक मुझे कामयाबी नहीं मिली। कभी कभी मेरा भी मन करता है सब छोड़ दूँ, पर मुझे पता है कि मेरा ड्रीम क्या है और मुझे उसके लिए ये करना ही होगा। जब आप अपने माइंड को इतना स्टेबल बना लें कि आप ये कर सकें, खुद से लड़ सकें, शायद कभी कभी सालों का वक्त लगता है अपनी वो सपने को अचीव करने के लिए जो आपने देखा है, तभी आप सोचना अपने कॉलेज या फिर आप जो भी कर रहे हैं उसे छोड़ने के बारे में। अब आप लोग यहाँ तक आ गए हैं, यानी कि मेरे 70% व्यूअर्स तो शायद यहीं से छोड़ के चले गए होंगे क्योंकि जो उन्हें चाहिए था, जो किक उन्हें चाहिए था, वो मैंने दिया ही नहीं। मैंने सच्चाई बताई और ये सच्चाई किसी को सुननी ही नहीं थी। पर अगर आप यहाँ पर हैं और आप उन 30% लोगों में हैं जो कि सच में इस ट्रैप से निकलना चाहते हैं, तो नेक्स्ट कुछ मिनट्स सिर्फ आपके लिए हैं। अब आप सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि फिर मैं किस ट्रैप के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी तो मैंने इतना सब बताया कि एजुकेशन कोई ट्रैप नहीं है और ये सारी वीडियोस में गलत बताया जा रहा है, तो फिर मैं अब किस ट्रैप के बारे में बात कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं कोई एजुकेशन ट्रैप के बारे में अब बात नहीं करने वाला। मैं बात कर रहा हूँ वो माइंड ट्रैप से जिसमें आप घिरे हुए हो, आप ये नहीं कर पा रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यहाँ तक टिक के बैठे हैं, वो लोग सच में अपने सपने को लेके पूरी तरह से क्लियर हैं, पर इसी डर से नहीं निकल पा रहे हैं कि अगर हम फेल हो जाएं तो क्या होगा। आपके लिए एक छोटी सी लाइन कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने सपने को नहीं जिएंगे तो कोई और आपके लिए वो सपना जी लेगा। कुछ लोग इसीलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि घर वाले क्या कहेंगे या फिर पापा नहीं मानेंगे, तो और उनके ना मानने का भी उनके पास एक वैलिड रीज़न होता है, क्योंकि वो आज जहाँ कहीं भी है अपने एजुकेशन के दम पे ही है, अपने कॉलेज के दम पे ही है। आपको अगर खाना खिला पा रहे हैं तो भी इसीलिए क्योंकि उन्होंने उस टाइम अपने सारे ड्रीम्स को सैक्रिफाइस कर कर एजुकेशन को चुना था। और सच बताऊं, घर वाले मान जाते हैं। बस आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए, आप में इतनी ताकत होनी चाहिए अपने सपने को उनके सामने प्रूव करने की। एक वैलिड डिस्कशन के साथ अपने पापा के लिए दिल में उतना ही सम्मान रखकर उनसे अच्छे से बात करने की कोशिश कीजिए, शायद वो मान जाए। सपना आपका है, सपना आपने देखा है, तो उसे पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी आप पर आती है। आज भी मुझे घर वालों के ताने पड़ते हैं, पर मैं लगा हुआ हूँ अपने सपने के लिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए। और हाँ, मैं आपको ऐसी बातें बताकर इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ और मैं करूँगा, क्योंकि मुझे इसमें कुछ भी गलत नज़र नहीं आता। आज तक आप सिर्फ गलत बातों से इन्फ्लुएंस होते आए हैं, न जाने कितने गलत बातों से आप आज तक इन्फ्लुएंस हो चुके होंगे। एक बार अपने सपने के लिए सही रास्ते पर इन्फ्लुएंस होना कोई भी
गलत बात नहीं है, वरना आपके पास उसको लेकर रोने का कोई हक नहीं होगा, जो कि आपने अभी छोड़ दिया इसी डर से कि लोग क्या सोचेंगे या फिर लोग क्या कहेंगे। एक बात आप हमेशा याद रखना, यू डोंट हैव एनी राइट्स टू क्राई फॉर द थिंग्स दैट यू डिडंट इवन ट्राई फॉर। तो वीडियो के एंड में एट द एंड मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इतना सब कुछ करते हैं, एक बार उन्हें अपने दिल की करने दीजिए। क्या पता वो कामयाब हो, और उनकी कामयाबी पे आपसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं होगा। और वैसे भी आजकल देश में स्टूडेंट की सुसाइड रेट्स ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ने लगी है। पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि अगर बच्चा ही नहीं रहेगा तो उस डिग्रीज और उन सर्टिफिकेट का क्या करेंगे। ये सब उन्हीं की खुशी के लिए ही तो आप कर रहे हैं, तो एक बार उन्हें खुद की खुशी के लिए कुछ करने दीजिए। थैंक यू। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद है तो डोंट फॉरगेट टू